बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम आपको कच्ची हल्दी का हलवा बनाना सिखाएंगे और इसके साथ साथ आपको कच्ची हल्दी के फ़ायदों के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह ताला ने हल्दी में बहुत शिफा रखी है। हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल खसूसियत पाई जाती हैं। इसी वजह से चोट, दर्द, अंदरूनी सोजिश यानी इन्फेक्शन में हल्दी का बैरूनी और अंदरूनी इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और हल्दी खाना हज़म करने में मदद देती है। तेज़ाबियत के अज़ाला की मखसूस दुआ है और इसके साथ साथ हल्दी मैदा के अल्सर, गले की सोजिश, जोड़ों की सोजिश, दर्दों और गैंठियाँ के लिए फ़ायदेमंद है और जिगर की सोजिश, हेपेटाइटिस में भी मुफीद रहती है और शुगर, नफसियाती व ज़हनी फालज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और इसके साथ साथ कैंसर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत रखती है। सरतानी खुलियात को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखती है। यह बहुत से कैंसर्स मसलन छाती, गले, फेफड़ों, प्रोस्टेट, जिगर के सरतान के अलावा खून के सरतान के इलाज में और इसके बचाव में भी मुफीद है। अब मैं इसके बारे में और क्या क्या बताऊं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें बहुत शिफा रखी है और बहुत सी खसूसियत हैं। अगर इसकी खसूसियत बयान की जाए तो उसके लिए किताबें भी कम पड़ जाएं। कच्ची हल्दी को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक कच्ची हल्दी का हलवा। कच्ची हल्दी का हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग भी कच्ची हल्दी का हलवा बनाएं। मज़े का मज़ा और इलाज का इलाज। चलिए आपको बताते हैं कच्ची हल्दी का हलवा कैसे तैयार किया जाता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ग्लोबल फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हल्दी को भिगो के रख दें पानी के अंदर, फिर उसको अच्छे तरीके से धो लें। मिट्टी लगी होती है, मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, फिर उसको खुश्क होने के लिए रख दें। फिर उसके बाद हल्दी को अच्छे तरीके से छील लें। इस तरह हल्दी को छील लें, सारी को छीलने के बाद फिर इसके इस तरह पीसेस कर लें। तो 900 ग्राम हम शुगर लेंगे, 500 ग्राम गंदम का आटा, 500 ग्राम कच्ची हल्दी, 500 ग्राम देसी घी, 2 लीटर दूध फुल फैट, बादाम 20 ग्राम, काजू 20 ग्राम, किशमिश 20 ग्राम, कोकोनट 20 ग्राम, 20 ग्राम पिस्ता। कोकोनट को अच्छे तरीके से धो के इसको क्रश कर लेंगे। बादाम और काजू और पिस्ता को हम फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। तो उसके बाद फिर हल्दी को पेस्ट बनाने के लिए आप किसी भी तरीके से उसको पेस्ट बना सकते हैं। आप चाहे तो इस खूनी डंडे के अंदर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्राइंडर के अंदर कर लें। मकसद सिर्फ ये है कि इसका पेस्ट बनाना। और दूसरी बात ये है कि ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि इसके अंदर पानी को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना पीसते वक्त, क्योंकि इसके अंदर अपना पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह इस सारे हल्दी का पेस्ट बना लें। तो उसके बाद फिर कोई कढ़ाई वगैरह बर्तन लेके उसके अंदर जो 2 लीटर दूध है उसको डाल के मीडियम आंच पे इसको बॉईल करें। तो जब बॉईल आ जाए तो उसके बाद इसको थोड़ा सा फेंट लें। उसके बाद फिर इसके अंदर
हल्दी को शामिल करें जो पेस्ट बनाई थी और उसको अच्छे तरीके से पकने दें। ये देखिए कुछ इस तरह की हो जाएगी। मिक्स होने के बाद इसको खूब पकाना है। तो इसको अच्छे तरीके से पकाना है। इस तरह ये देखें कि गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए और दूध खुश्क होगा पका के। तो उसके बाद फिर एक और बर्तन लें, उसके अंदर गंदम का आटा जो 500 ग्राम है उसको डाल के रोस्ट करें और इसको लाइट ब्राउन करना है। ये ध्यान में रखिएगा, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। जब ये लाइट ब्राउन होगा तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इसको चूल्हे से उतार कर इसको किसी छन्नी के साथ अच्छी तरीके से छान लें। उसके बाद फिर बर्तन के अंदर हम हस्बे ज़रूरत देसी घी लेंगे ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम बादाम को डालेंगे। बादाम को ऑयल गर्म होने के बाद 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करना है। फिर उसके बाद पिस्ता को 5 से 8 सेकंड के लिए फ्राई करना है। फिर उसके बाद काजू को ये सबसे कम टाइम लेना है, 3 से 5 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना नहीं तो जल जाएंगे। तो इनको फ्राई करने के बाद इनको कूट लें या क्रश कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो घी बचा है उसके अंदर बाकी सारे का सारा घी डाल देना। तकरीबन ये टोटल हो जाएगा 500 ग्राम। फिर उसके बाद जो रोस्ट किया हुआ गंदम का आटा है वो इस घी के अंदर डाल दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें और इसकी भुनाई करें। और जब ये आपको दिखाई देगा कि जब ये इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा गंदम का आटा। तो जब ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए तो इसके अंदर वो जो हमने दूध के अंदर कच्ची हल्दी को पकाया है उसके अंदर इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करें। और इसके अंदर भी इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, पकाई बहुत ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पकाई करेंगे उतना ही ज़्यादा लजीज बनेगा। तो जब ये इस तरह का हो जाए तो इसके अंदर हम शुगर को डाल देंगे 900 ग्राम जो है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मेल्ट होने तक और साथ साथ इसकी ये ज़हन में रखिएगा भुनाई भी होती रहेगी। तो इसकी अच्छे से भुनाई करते रहें। फिर उसके बाद इसके अंदर हम किशमिश डालेंगे और इसके साथ ही जो कोकोनट है उसको क्रश किया हुआ जो है वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो उसके बाद फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं पिस्ता काजू बादाम जो क्रश किए हैं वो उसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ इसकी भुनाई भी होती रहेगी। ये देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे भी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तो ले जी हमारा कच्ची हल्दी का हलवा जो है वो तैयार है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए कितना लजीज और मज़ेदार हलवा बना है। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और बूढ़ों को भी खिलाएं और अपनी दुआओं में याद रखें।
ग्लोबल फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करें।